गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। कल हम लोगों ने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ का थोड़ा सा इंट्रो पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, और मैंने नेचुरल वेजिटेशन का इंट्रोडक्शन दिया था आपको। नाउ आज हम लोग अलग अलग टाइप के नेचुरल वेजिटेशन जो इंडिया में हमको देखने को मिलते हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। एंड यू कैन सी हियर, यहाँ पर एक पूरा मैप भी दिया है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया पूरा शो किया है, ठीक है। जैसे कि पहले भी आप लोगों ने मैप्स करे हैं, जैसे हम लोगों ने आपने क्लास 6 में किया होगा, क्लास 7 में भी किया होगा। तो कैसे कैसे अभी आपने पॉपुलेशन का मैप भी किया था जिसमें एरिया वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया था, वैसे ही यहाँ पर भी एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन वेजिटेशन, सेमी एवरग्रीन वेजिटेशन, ड्राई एवरग्रीन वेजिटेशन। तो जितने भी टाइप के आपके वेजिटेशन हैं वो अलग अलग एरियाज के हिसाब से उन्होंने कलर के बेसिस पे उसको अलग अलग डिफरेंशिएट डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। ओके, नाउ now we will start with the types of natural vegetation. The growth of natural vegetation largely depends on various factors like climate, rainfall, distribution, relief, soil, etc. As the climate of India is tropical, a huge portion of the country has tropical vegetation. जो आपका नेचुरल वेजिटेशन का ग्रोथ है, मतलब जो हमारे पेड़ पौधे जो ये सब निकलते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? लार्जली डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक क्लाइमेट, रेनफॉल, डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीफ, सॉइल एक्सेट्रा। किस किस पे डिपेंड होते हैं? क्लाइमेट पे, किस तरीके का क्लाइमेट है उस पर्टिकुलर रीजन का, रेनफॉल कितनी होती है, रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, रिलीफ, सॉइल एक्सेट्रा। मतलब और भी जितने रिलीफ फीचर्स होते हैं, मतलब उसके आसपास के माउंटेन्स, प्लेटूज किस टाइप के हैं, कैसा एरिया है, सॉइल कैसी है, मॉइस्ट है कि ड्राई है, वो सब डिपेंड करता है आपके वेजिटेशन किस टाइप का उस पे वेजिटेशन होगा। एज द क्लाइमेट ऑफ द इंडिया इज ट्रॉपिकल, जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो कैसा है? ट्रॉपिकल है। ह्यूज पोर्शन ऑफ द कंट्री हैज़ ट्रॉपिकल वेजिटेशन, इसीलिए जो इंडिया का ज़्यादातर पोर्शन है वहाँ पर कैसा वेजिटेशन होता है? ट्रॉपिकल वेजिटेशन होता है। ओनली द हिमालयन रीजन सपोर्ट्स टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन, और सिर्फ जो हिमालयन रीजन्स हैं, मतलब कि ये जो हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज अभी आपने फिजिकल फीचर्स में पढ़े थे, जो ग्रेट हिमालयन रीजन्स हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलता है। नाउ द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और सवनास आर नॉट फाउंड इन इंडिया। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स होते हैं, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स टाइप के जो क्लाइमेट होते हैं वो इंडिया में फाउंड नहीं होते हैं। In few places, there is not much natural vegetation left in the plains as it has been chopped down continuously over the years to arrange land for farming. और कुछ places ऐसी हैं इंडिया में जहाँ पर हमको नेचुरल वेजिटेशन देखने को नहीं मिलता है। नॉट मच नेचुरल वेजिटेशन लेफ्ट इन द प्लेन, जो प्लेन एरियाज हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? एज इट हैज़ बीन चॉप्ड डाउन कंटिन्यूसली। चॉप डाउन मतलब कि वहाँ के जो पेड़ हैं कंटिन्यूसली काटे जा रहे हैं। क्यों कंटिन्यूसली? ओवर द ईयर्स टू अरेंज लैंड फॉर फार्मिंग, क्योंकि लोगों को फार्मिंग के लिए भी लैंड चाहिए होती है, जो हम क्रॉप उगाते हैं उसके लिए लैंड चाहिए होती है। इसलिए ज़्यादातर जो पेड़ हैं वहाँ का धीरे धीरे कंटिन्यूसली क्या करते चले जा रहे हैं? काटते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन नहीं हो पा रहा है। The natural vegetation of India can be divided into 5 types that are as under. जो natural vegetation है वो 5 types में divided है। Now the first type is tropical evergreen rain forest. These forests grow in the areas which receive heavy rainfall of more than 200 centimeter yearly. यहाँ पर ये ऐसे एरियाज होते हैं, ऐसे फॉरेस्ट होते हैं, ऐसे एरियाज में फॉरेस्ट ग्रो करते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। मोर देन 200 सेंटीमीटर ईयरली, साल में 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर यहाँ पर रेनफॉल होती है, यानी कि हैवी रेनफॉल होती है। ओके,
हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट इज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट एरियाज। और यहाँ का टेम्परेचर कैसा, क्लाइमेट कैसा रहता है, हॉट रहता है, गर्म रहता है, और उसके साथ उसमें ह्यूमिडिटी भी रहती है। आपने जैसे देखा होगा जब रेनी सीज़न आता है तो कैसा सीज़न होता है, जो आपका अगस्त है, ये जुलाई अगस्त वाला कैसा टाइम होता है कि गर्मी, पानी बरसता है तो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है और उसके साथ गर्मी भी होती है। तो उसी तरीके का मौसम इस एरिया में होता है। दीज फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा घने होते हैं। डेंस मतलब घना। Many species of the trees found in these forests shed their leaves at different times of the year. यहाँ की जो कुछ बहुत सारी ऐसी स्पेशीज हैं ट्रीज की फाउंड होती हैं जो ज़्यादातर क्या होती हैं, शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर। साल में कभी कभी जब उनका टाइम आता है तो उस टाइम पे इन ट्रीज की कुछ जो ट्रीज हैं उनकी जो लीव्स होती हैं वो पूरी झड़ जाती हैं। As a result, these forests always appear green. और इसीलिए यहाँ की जो फॉरेस्ट होते हैं हमेशा कैसे दिखाई देते हैं, ग्रीन। क्योंकि देखिए कुछ हैं, मतलब सारी स्पेशीज नहीं, मतलब कुछ ऐसी ट्रीज फाउंड्स हैं, यहाँ पे ट्रीज फाउंड होते हैं जो ट्रीज अपने लीव्स शेड कर देते हैं। तो कुछ शेड करते हैं किसी टाइम पे, कुछ शेड करते हैं किसी टाइम पे, मतलब सबका एक टाइम पीरियड नहीं होता है लीव्स का झड़ने का। इसलिए यहाँ के जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमेशा कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। That is why the tropical rainforests are also called the evergreen forest. इसीलिए tropical rainforest को और क्या बोला जाता है, evergreen forest। evergreen का मतलब कि हमेशा green रहने वाले forest। Now tall and evergreen trees are found in these forests. यहाँ के कैसे trees होते हैं, बहुत ही लंबे और हमेशा ग्रीन रहने वाले ट्रीज पाए जाते हैं इस फॉरेस्ट में। दीज फॉरेस्ट आर होम ऑफ हार्डवुड ट्रीज। यहाँ की जो ट्रीज होती हैं वहाँ की जो नीचे का उनका तना होता है वो कैसा होता है, हार्डवुड। उनकी ट्रीज की जो नीचे का तना होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। रबर, बैम्बू, आयरन वुड, महागोनी, पाम, केन, कोकोनट, एबोनी, रोजवुड, सैल एक्सेट्रा आर द मेन ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट। ठीक है, दीज आर द मेन ट्रीज विच आर फाउंड इन एवरग्रीन forest. These trees are chiefly found on the slopes of the Western Ghats. अब कौन से एरिया में ये मिलते हैं, ऑन द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। अभी आप लोगों ने वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पढ़े हैं। वेस्टर्न घाट्स इंडिया के इस साइड पे, वेस्ट साइड पे आते हैं, नीचे की तरफ सदर्न प्लेटू की तरफ। तो ये कहाँ पर मिलते हैं, चीफली फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। और कौन से, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वो वाले एरियाज। द तराई रीजन ऑफ द हिमालयाज, और जो आपके हिमालयाज के कुछ तराई रीजन्स हैं वहाँ पर, एंड इन द अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी कि बे ऑफ बंगाल में जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड बिल्कुल नीचे की तरफ है वहाँ पर भी आपको इस टाइप के ट्रीज देखने को मिलते हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ट्रॉपिकल रेसिडुअस फॉरेस्ट और मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट, दैट वी विल स्टडी टुमारो। थैंक यू क्लास।